नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ठेकेदारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। कच्चे कर्मचारियों कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। एक भी वादा आज तक हरियाणा सरकार ने पूरा नहीं किया। कोरोना काल में इन कर्मचारियों ने बड़ी ईमानदारी से अपने प्रदेश के लोगों की सेवा की है। सरकार ने इनकी सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा पूरे हरियाणा में एक तीखा आंदोलन करेगा और सरकार को आने वाले विधानसभा चुनाव में भी उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इस वक्त हम पहुंचे हैं सोहना शहर में और यहाँ पर सफाई कर्मचारियों का लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। नगर पालिका कर्मचारी संघ जो हरियाणा का जो एक संगठन है उसके बैनर तले लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। पिछले 5 दिनों से महिलाएं और जो यहाँ के पुरुष हैं ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब आगे का क्या प्रोसेस रहेगा, क्योंकि इन्होंने कॉल दी है कि 15 अक्टूबर को ये एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं, जिसमें आज स्टेट बॉडी के कुछ यहाँ पर पदाधिकारी पहुँचे हैं जो कि नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से महासचिव जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सरकार मान नहीं रही है, क्या स्टेप होगा अगला आपका? देखिए, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 4 जत्थे चारों कोने से चलाए जा रहे हैं जी। हिमाचल का बॉर्डर कालका पिंजौर, पंजाब का बॉर्डर डब्बावाली और यूपी का बॉर्डर होडल और राजस्थान का बॉर्डर नागल चौधरी जी। चारों बॉर्डरों से हम ये जत्थे चला रहे हैं और ये केवल जो सरकार की जो वायदा खिलाफी जो सरकार हमारे साथ वार्ताहीनता कर रही है, क्योंकि नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने लगातार आंदोलन पर है और 2 दौर की वार्ता सरकार हमने हमसे की है। 29 अक्टूबर 2022, 5 अप्रैल 2023 को, और तमाम मांगों पर हमारा समझौता हुआ है। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, ठेका प्रथा समाप्त करना, ठेके में लगे कर्मचारियों को विभाग के रोल पर करना, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, डोर टू डोर, O&M, वर्क आउटसोर्स, ये तमाम प्रकार के ठेके को ख़त्म करना और फायर विभाग को निकाय विभाग में शामिल करना। फायर के 1327 कर्मचारी जो पेरोल पर हैं उनको विभाग के रोल पर करना और क्षेत्रफल आबादी के अनुपात में पक्की भर्ती करना, समान काम समान वेतन लागू करना। इन तमाम अन्य 1.5 दर्जनों मांगों पर सरकार से हमारा समझौता हुआ है, लेकिन 2 दौर की वार्ता होने के बाद भी सरकार ने मानी गई मांगों के पत्र जारी नहीं किए। हमने आंदोलन की नोटिस दिया। सरकार ने 6 जनवरी 2023 को एक चिट्ठी जारी करी जिसमें 1187 सफाई कर्मचारियों को पक्का करने की है। हमने उसका विरोध किया क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो पेरोल के सफाई कर्मचारी हैं लगभग 15,000 कर्मचारी हैं जिनको पक्का होना है, लेकिन सरकार 1187 कर्मचारियों को पक्का करने की चिट्ठी जारी करती है। हमने सरकार को नोटिस दिया। फिर 8 फरवरी 2023 को सरकार ने 4298 कर्मचारियों को पक्का करने का फिर एक लेटर जारी करा। हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि ये जो आज हरियाणा प्रदेश का 15,000 कर्मचारी जो पक्का होने का इंतजार कर रहा है, इनके साथ ये जो आप खिलवाड़ कर रहे हो, जो किस्तों में आप लेटर जारी कर रहे हो, ये इन कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ किस लिए? आप सीधे तौर पर एक पत्र जारी करो कि जो हरियाणा प्रदेश का कच्चा कर्मचारी है उनको सीधे सबको पक्का करने का पत्र जारी करो। अन्य सभी मांगों पर हमारी जो वार्ता हुई है, लेकिन सरकार ने हमारी मांगों को नजरअंदाज किया। टेबल पर आप लोगों से वार्ता हुई है, लेकिन किसी समाधान तक वो पहुंची है आपकी वार्ता? देखिए, मैं एक बात तो ये बता दूं कि जो सरकार वार्ता करती है ना जी, वो निश्चित तौर पर केवल वार्ता के ही लिए करती है, बात के लिए, उनका समाधान नहीं करती सरकार। अगर टॉक टेबल जो हमारी होती है उसमें जो हमारे आदरणीय जो मंत्री साहब हैं कमल गुप्ता जी, वो भी मौजूद होते हैं। 29 अक्टूबर की जो हमारी वार्ता हुई उसमें कमल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई, जो निकाय मंत्री जी हमारे, उसमें वी उमाशंकर जी जो प्रधान सचिव हैं मुख्यमंत्री जी के, तमाम प्रशासनिक अधिकारी वहाँ मौजूद हैं DULB के, उनके नेतृत्व में वो बैठक हुई है उसका, लेकिन वो समाधान नहीं हुआ। अगर ये समाधान सरकार कर दे तो जो पालिकाओं के गरीब सफाई कर्मचारी जो सड़कों पर बैठे हैं, जो लगातार भूख हड़ताल कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, इसकी नौबत ना आए। सरकार अगला स्टेप क्या होगा वो बताइए। अगला स्टेप हमारा ये है कि हमारे जो 27 अगस्त को हमने राज्य स्तरीय कन्वेंशन रोहतक में की, उसमें जो हमारा निर्णय लिया गया वो ये है कि 19 और 20 सितंबर को भी हमने पूरे प्रदेश में काले बिल्ले उल्टी झाड़ू करके हमने सरकार का विरोध किया प्रदर्शन करके। अब 25 तारीख से 29 तारीख तक हम क्रमिक भूख हड़ताल पर हैं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर। 93 शहर हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, जिनमें 11 नगर निगम, 22 नगर परिषद और
60 नगर पालिका हैं, तमाम पालिकाओं के अंदर ये भूख हड़ताल चल रही है। अब हमारा जो अगला स्टेप है वो 15 तारीख को हम रोहतक के अंदर 15 अक्टूबर को एक राज्य स्तरीय आक्रोश रैली करने जा रहे हैं और उस आक्रोश रैली के अंदर हरियाणा प्रदेश का सभी कर्मचारी, नगर पालिका परिषद निगमों का, ग्रुप सी का कर्मचारी, ग्रुप डी का कर्मचारी, चाहे वो ठेके का है, चाहे पक्का है, कच्चा है, सारे कर्मचारी वहां पर पहुंचेंगे। और अगर सरकार ने 14 अक्टूबर से पहले हमारी इन मांगों का समाधान बातचीत करके नहीं किया तो हम ये निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा 15 अक्टूबर की रैली के मन से इस हरियाणा प्रदेश की सरकार के खिलाफ एक बार फिर हड़ताल जैसा कदम उठाने को मजबूर होगा। अच्छा, 5 दिनों से सफाई कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे, कोई समाधान नहीं निकल रहा है। इनका भविष्य का भी सवाल है, इनके बच्चों की भी सारी चीजें होती हैं, तो आप किस तरीके से देख रहे हैं कि सरकार मान नहीं रही है? देखिए, हम आज 5 दिन से भूख हड़ताल पे हैं, हमारे कर्मचारी पूरा हरियाणा के, और आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि 15 तारीख को जो हमारी आक्रोश रैली होगी रोहतक में, अगर सरकार ने बातचीत के जरिए से मांगों का समाधान किया तो ठीक है, अन्यथा पूरा हरियाणा, जैसे पिछली दिवाली के टाइम पे हम लोगों ने हड़ताल करी थी, इसी तरह फिर हम काली दिवाली मनाने पे मजबूर होंगे और पूरे प्रदेश का चक्का जाम करेंगे। एक बड़ी चेतावनी दे रहे हैं आप? बड़ी चेतावनी, बिल्कुल। तो जैसे पिछली बार काली दिवाली इन लोगों ने मनाई, आपने देखा कुछ दिन पहले भी जो क्लर्क हैं वो 42 दिन के बाद बेरंग वापस लौटे, सरकार ने मांग नहीं मानी। आपको लगता है कितना बड़ी एक फहरिस्त है आप लोगों की? हमारी काफ़ी है, लेकिन हमारा संघ है जो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा, वो जल्दी मतलब झुकने वाला तो है नहीं जी। हम 96 से लेके और आज तक नहीं झुके, सरकारों को झुकाया हमने, अपनी मांगों को लेके माने हम। तो ये तो खट्टर साहब तो है क्या, इनके तो आगे आगने पीछे धुआं, हमारे तो सब कुछ है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि पूरे प्रदेश का चक्का जाम कर देंगे और जो सफाई व्यवस्था चौपट होगी इसकी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की होगी, ना कि हमारी। अच्छा, चक्का जाम करेंगे आप लोग कह रहे हैं, लेकिन आप लोग राजनीति करें, आप बैनर के नीचे आप लोग सरकार के खिलाफ कुछ चीजें ऐसी निकल कर सामने आ रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। आप उनको क्लियर करके बताइए क्या है वो चीज। हम यहाँ पर मजदूर कर्मचारी लड़ रहा है, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हम यहाँ पर कोई राजनीति नहीं कर रहे। हमारा तो सिर्फ इतना, हमारा तो आंदोलन है कि सरकार हमारे कर्मचारियों की समय से पहले मांगों का समाधान कर दे। हमें आंदोलन का शौक नहीं है, हमें सरकार मजबूर कर रही है आंदोलन करने का। यहाँ कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये गरीब मजदूर कर्मचारियों का मंच है और हम तो तब तक लड़ेंगे जब तक हमारे कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। जहाँ तक अभी तक आपने सवाल किया क्लर्कों का, जो हमारे क्लर्क साथी यहाँ पर 42 दिन बैठे थे हड़ताल पर, ये सरकार यही तो कर रही है। सरकार कर क्या रही है? सरकार केवल कर्मचारियों को बहकाने का काम कर रही है। सरकार केवल ड्रामा करती है, बातचीत करके सरकार निपटाने की बात करती है, लेकिन फिर अपनी बात से सरकार पीछे हट जाती है। ड्रामेबाज लगती है आपको? सरकार टोटल ड्रामेबाज सरकार है, क्योंकि सरकार ने जो गरीब मजदूर, आज इस देश का प्रदेश का वोटर कौन है? इस देश का प्रदेश का जो वोटर आज वो सड़कों पर है। आप चाहे किसानों की बात कर लो, आप चाहे छात्रों की बात कर लो, आप किसी की भी बात कर लीजिए, आज सरकार जो इस देश का असली वोटर सपोर्टर है, आज उनकी मांगों का कोई समाधान नहीं है। किसान भाई हमारे लड़े, 750 किसान शहीद हो गए। इस सरकार ने ये हमारी जो लाशों पर चढ़ करके काम करती है, ये सरकार ड्रामे ही तो कर रही है। जो नए नए वादे सरकार करती है, सरकार चुनाव में जाने से पहले कह रही थी अगर प्रदेश के अंदर 2014 में हमारी सरकार आएगी, जब चुनाव में सरकार उतरी, इन्होंने संकल्प पत्र यानी कि घोषणा पत्र जो जिसका नाम दिया, उसमें सरकार कह रही थी कि अगर हमारी सरकार आएगी तो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, ठेका प्रथा समाप्त करेंगे, पंजाब के समान वेतनमान देंगे। कहाँ गए वो वादे? आज सरकार 9 साल होगी, ये सरकार ने जो चुनावी जुमले जो खड़े करके, जो झूठ बोल करके यहाँ सत्ता हटाने में जो ये सफल हुए हैं, आज सरकार अपने वायदे से पीछे हट गई। 9 साल के अंदर सरकार ने आज तक एक भी कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया। आज जो सरकार ठेका प्रथा समाप्त करने की बात कर रही थी, आज कभी O&M का ठेका, कभी वर्क आउटसोर्स का ठेका, अब जो कच्चे कर्मचारी पक्का होने का इंतजार कर रहे थे, आज सरकार ने उन कर्मचारियों के साथ सबसे बड़ा अन्याय करके उनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम में डाल दिया। आज ये सरकार ड्रामा ही तो कर रही है। सरकार नौकरी तो दे रही है, खैर उस पर बाद में बातचीत करेंगे। हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि कल बिजली कर्मचारियों की बैठक हुई, टेबल पर बातचीत हुई है, सरकार ने कमेटी बनाई है कि आगे का हम प्रोसेस निकालेंगे, क्योंकि कमेटी के थ्रू जो रिपोर्ट आएगी तो आगे की वो चीजें देखेंगे। जब प्रोसेस से कुछ चीजें चल रही हैं, आंदोलन करने की क्या जरूरत है? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, सरकार की बातचीत
टेबल टू वार्ता इनके वादे ही देखते आ रहे हैं। हमारे से भी 24 मई 2018 को वादा किया था, उसके बाद 29 अक्टूबर 2022 को वादा करा, 5 अप्रैल 2023 को वादा करा। एक भी वादा आज तक हरियाणा सरकार ने पूरा नहीं किया है। ना सरकार अपने वादों पे खरा उतरती है। और ये जो आप राजनीति की बात कर रहे हैं, ये गरीब सफाई कर्मचारी हैं जो सुबह मुंह अंधेरे उठ करके अपने शहर की सफाई व्यवस्था का ध्यान रखते हैं। कोरोना काल में इन कर्मचारियों ने बड़ी ईमानदारी से अपने प्रदेश के लोगों की सेवा की है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा, लेकिन अपने प्रदेश की सेवा करने में ये कर्मचारी अग्रणी भूमिका निभाई थी। उस वक्त जब लोग तालों के अंदर बंद थे, ये लोग रोडों पर थे और सरकार ने इनकी सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं किए। मास्क दिए गए, वो भी घटिया क्वालिटी के। ट्रैक्टरों पे जो साथी काम करते हैं, ना गमबूट, ना दस्ताने, ना मास्क, उसके बावजूद भी हमारे कर्मचारियों ने काम करा। इनको कोरोना योद्धा, सफाई सैनिक, बड़े अच्छे अच्छे नामों से नवाजा गया। लेकिन कोरोना खत्म होने के बाद बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारियों की छटनी कर दी गई। आज भी गुड़गांव नगर निगम में वर्क आउटसोर्स के ठेके करके हरियाणा सरकार और गुड़गांव नगर निगम के कमिश्नर ने 3480 लोगों को 21 सितंबर को नौकरी से बाहर कर दिया। क्या कसूर था उन कर्मचारियों का? आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि ये लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं, यहाँ तो 3500 लोगों का हरियाणा सरकार ने रोजगार छीन लिया। तो हम इस सरकार को कर्मचारी विरोधी सरकार कहेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहते हैं, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के साथ जो टेबल पर बैठकर इन्होंने समझौता किया है, वादे किए हैं, या तो उनको 15 अक्टूबर से पहले सरकार पूरा करे, अन्यथा आने वाले समय में नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा पूरे हरियाणा में एक तीखा आंदोलन करेगा और सरकार को आने वाले विधानसभा चुनाव में भी उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अच्छा, आप लोग 15 तारीख को पहुंचेंगे वहां पर रैली में? आप लोग जाएंगे 15 तारीख को? जाएंगे। तो आप सरकार जैसे मान नहीं रही है, आप लोगों को जैसे आप सफाई कर्मचारी हैं और आप लोगों को सरकार मान नहीं रही है, तो किस तरीके से देख रहे हैं सरकार के रवैये को? सरकार का तो रवैया की गलती है, हमारे साथ तो गलती होता आ रहा है जब से। अच्छा, आप लोग भी सफाई कर्मचारी सभी? तो सरकार नहीं मान रही है कि कैसे देखते हो? भैया मनानी पड़ेगी, वो तो संगठन सब मनाएगा, तो हम क्या मनाएंगे? 15 तारीख को पहुंचेंगे वहाँ पे? पहुंचेंगे भैया। चलिए, ये सफाई कर्मचारी हैं, लगातार धरना प्रदर्शन जारी है और नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले लगातार इनका प्रदर्शन जारी है। 5 दिनों से भूख हड़ताल पर ये लोग बैठे हुए हैं। आज 29 तारीख है और उसके बाद 15 अक्टूबर को एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। इन्होंने कॉल दिया। यहाँ पर स्टेट बॉडी के यहाँ पर पदाधिकारी पहुंचे हैं, लेकिन सवाल है कि कर्मचारियों की मांगों को कब माना जाएगा, इनकी जो समस्याएं हैं, जो इनकी मांगे हैं, उनको कब सरकार अमली तौर पर वजूद में लाएगी, बड़ा सवाल है। लगातार हम स्नातक टीवी के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ।